मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अगला नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग रूल और इस रूल्स का नाम है शौकीन। शौकीन का मतलब क्या होता है? फंड ऑफ। फंड ऑफ दैट मींस हिंदी में बोलेंगे उसे शौकीन। जैसे हम अक्सर बोलते हैं मैं खेलने का शौकीन हूँ, मेरा भाई अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, वे लोग लड़ने के शौकीन है, ये पाकिस्तान बार बार अटैक करने का शौकीन है। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां किसी चीज का शौक जाहिर करते हैं कि यार मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया, उसी तरह से पापा मेहनत करने के शौकीन है, इस तरह के सेंटेंसेस। और इस शौकीन शब्द के लिए हम लोग देख रहे हैं फंड ऑफ। और गाइस इसका जो कॉमन फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फंड ऑफ, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अभी तक हम लोग वर्ब में हर जगह फर्स्ट फॉर्म देख रहे थे, लेकिन हम लोग फंड ऑफ के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कई बार 12th क्लास में आपको सेंटेंस दे देता है फंड ऑफ और यहाँ पर क्रिया के 3 फॉर्म दे देता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म। ओके गुड। नाउ अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं नेगेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फंड ऑफ, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है। उसी तरह से WH वर्ड बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और फिर पूरे का पूरा इंटरोगेटिव आप लिख देंगे। दैट मींस फॉर्मूले आपको यहाँ पर आप खुद बनाना है, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले बनाना लगभग 5 से 6 रूल्स में सिखा चुका हूं, जैसे रेडी टू में, एबल टू में, उसी साथ अबाउट टू में। तो गाइस आज फॉर्मूले आप खुद बनाएंगे। ओके, अब हम इसे भी 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में इसका पहचान होगी शौकीन है, शौकीन हूं, शौकीन हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। उसी और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगती है इज, एम और आर। और गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो आप लोगों को खुद अब याद रखना होगा। यस, वैसे फिर भी बता देता हूं, आई के साथ एम और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। उसी तरह से पास्ट हम जब देखेंगे इसका तो शौकीन की जगह क्या है, की जगह शौकीन था। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन था, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप पहले भी जाके देख सकते हैं। और आई होप कि अब आप यदि पिछले सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना इजीली समझ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर में इसका आइडेंटिटी क्या होगी, शौकीन होगा। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन होऊंगा और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी। सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों के एग्जांपल्स बताए हैं। इनको बारी बारी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, तो मैं मींस आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, है आ रहा है तो प्रेजेंट का है मतलब एम। तो क्या हो जाएगा, आई एम फंड ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ, I am not fond of teaching। इंटरोगेटिव जिसमें क्या क्वेश्चन आता है और आंसर हाँ या ना में आता है, तो क्या होगा, क्या मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, am I fond of teaching। मैं क्या पढ़ाने का शौकीन हूँ, what और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव, what am I fond of teaching। उसी तरह से ममा काम करने की शौकीन है, ममा इज फंड ऑफ वर्किंग। प्रियल नाचने की शौकीन है, प्रियल इज फंड ऑफ डांसिंग। इस तरह से इनके चारों फॉर्म की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे पास्ट, जहां पर पास्ट में पहचान किया जाएगी शौकीन था। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से कोई सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। देखते हैं, वह गाने का शौकीन था, वह मींस ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, तो क्या हो जाएगा, ही वाज फंड ऑफ डांसिंग। यस, मान लीजिए वो काय का शौकीन है, नाचने का, और हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर गाने का, तो गाने के लिए क्रिया कौन सी यूज होती है, सिंगिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज फंड ऑफ सिंगिंग। वह गाने का शौकीन नहीं था, ही वॉज नॉट फंड ऑफ सिंगिंग। क्या वह गाने का शौकीन था, वॉज ही फंड ऑफ सिंगिंग। वह गाने का शौकीन क्यों था, वाई वॉज ही फंड ऑफ सिंगिंग। इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन था, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई एम की जगह केवल वॉज, बाकी सब जैसे का वैसा। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज फंड ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं था,
I was not fond of teaching. क्या मैं पढ़ाने का शौकीन था? Was I fond of teaching? मैं क्या पढ़ाने का शौकीन था? What was I fond of teaching? यस, उसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताया और देखते हैं हम लोग। जैसे पापा काम करने के शौकीन थे, तो पापा सिंगुलर है, उनके साथ क्या लगाएंगे? was। क्या हो जाएगा? पापा was fond of वर्किंग। पापा काम करने के शौकीन नहीं थे। पापा was not fond of working। क्या पापा काम करने के शौकीन थे? Was पापा fond of working। पापा काम करने के शौकीन क्यों थे? क्यों मीन्स why। तो क्या हो जाएगा? Why was father fond of working। इस तरह से पास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोनों में आप अंतर देख चुके हैं। प्रेजेंट और पास्ट में केवल क्या आ रहा है? प्रेजेंट में है और पास्ट में था। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी फॉर्मूले सबके लिए सेम रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की। तो गाइस, फ्यूचर में पहचान क्या हो जाएगी? शौकीन होगा, शौकीन होगी, शौकीन होंगे। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन होऊंगा, पापा काम करने के शौकीन होंगे, वह कोई लड़की है मान लीजिए, वह डांस करने की शौकीन होगी। तो इस तरह से पहचान हो जाएगी फ्यूचर में शौकीन होगा, शौकीन होगी, शौकीन होंगे। और सभी के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल बी। और इसके कुछ एग्जाम्पल तो देखिए। जैसे तुम लड़ने के शौकीन होंगे, क्या हो जाएगा? यू विल बी फंड ऑफ फाइटिंग। तुम लड़ने के शौकीन नहीं होंगे। यू विल नॉट बी फंड ऑफ फाइटिंग। क्या तुम लड़ने के शौकीन होंगे? विल यू बी फंड ऑफ फाइटिंग। तुम लड़ने के शौकीन कैसे होंगे? हाउ विल यू फंड ऑफ फाइटिंग। उसी तरह से मैं आपको इसी को फ्यूचर में करके दिखाता हूँ। मैं पढ़ाने का शौकीन होऊंगा, तो एम की जगह केवल विल बी, बाकी सब जैसे का वैसा। क्या होगा? I will be fond of teaching। मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं होऊंगा। I will not be fond of teaching। क्या मैं पढ़ाने का शौकीन होऊंगा? Will I be fond of teaching। मैं पढ़ाने का मैं क्या पढ़ाने का शौकीन होऊंगा? क्या के लिए? What will I be fond of teaching। इस तरह से हम लोग आज fond of को देख रहे हैं गाइस। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और आप इन चीजों को प्रॉपर ध्यान दें कि प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की था, फ्यूचर की होगा और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो आप जब इन्हें इजीली लिखकर और पूरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और गाइस, सेम सजेशन फॉर यू, हाउएवर एंड व्हाटएवर मींस जैसे भी और जितना भी आप यहाँ से सीख रहे हैं उसे आपस में एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। जैसे आप इसे आज नॉर्मली दिन भर बोले लोगों के साथ, जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, है ना। तुम झूठ बोलने के शौकीन थे, थे मींस पास्ट, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगाना है? वर। यू वर फॉन्ड ऑफ लाइंग। यार मेरा भाई खेलने का शौकीन होगा, मेरा भाई मींस माय ब्रदर होगा, मतलब विल बी, तो क्या होगा? माय ब्रदर विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो इस तरह से ऐसे इसे प्रैक्टिस करें। और गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।